कितना बच्चा है? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने गन बुलेट सिस्टम किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं यहाँ पे पहले ना, गन बुलेट सिस्टम के। गन बुलेट सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, जस्ट बिफोर फायरिंग फिर ये ड्यूरिंग फायरिंग and this is just after firing. So this is the condition just before firing, during firing, just after firing. ये इसका जो थ्योरेटिकल डिस्कशन था ये हमने पहले ही कर लिया था पूरा सिस्टम। ये अभी कैसा है यहाँ पे रेस्ट पे, एंड जस्ट आफ्टर फायरिंग बुलेट इज मूव विथ वेलोसिटी स्मॉल v, और ये पीछे रिकॉइल होता है विथ वेलोसिटी कैपिटल V। इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का आता है? 180 डिग्री। मतलब बुलेट आगे जाती है और गन पीछे रिकॉइल होती है ना। तो जो थ्योरेटिकल डिस्कशन था ये एक पूरा सिस्टम है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। मास ऑफ गन is 10 kg and mass of bullet is suppose 50 ग्राम है, ठीक है। तो रिकॉइल, और जब ये यहां से बुलेट निकल रही, इट इज बुलेट इज इजेक्टिंग फ्रॉम द बैरल विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये रिकॉइल वेलोसिटी बताना है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आएगी, है ना। गन की रिकॉइल वेलोसिटी आपको बताना है कितनी होगी। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन समझ गए? गन की रिकॉइल वेलोसिटी आपको बताना है, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना आएगा, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये वाले डायरेक्शन पे अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल हम अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें, जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑन गन बाय बुलेट एंड दिस इज फोर्स ऑन बुलेट बाय गन, ये इंटरनल फोर्सेस हो गए। और आपका जो सिस्टम है ये पूरा इतना आपका सिस्टम बन गया गन बुलेट सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है आपका, गन और बुलेट मिला के आपका सिस्टम बना। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये ड्यूरिंग फायरिंग भी आएगा, दिस इज जस्ट बिफोर फायरिंग, एंड टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग फायरिंग, इसको अपन लिखेंगे नहीं, दैट इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर फायरिंग, मतलब जिसको आप फाइनल मोमेंटम बोलते हैं। और क्योंकि ये सिस्टम आपका रेस्ट पे है, तो m इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी यही कंडीशन आएगी। और फाइनल लीनियर मोमेंटम में फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो लेफ्ट साइड आपका ओवरऑल 0 हो गया, और राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो m इंटू v प्लस स्मॉल m इंटू v। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आएगा? सो देयरफॉर recoil velocity of gun is equals to minus of small m upon capital M into small v। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। स्मॉल m की वैल्यू कितनी आपके पास में? स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? ये कितने ग्राम है?
इट इज 0.05 kg। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखना, माइनस ऑफ 0.05 kg डिवाइडेड बाय 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे देखोगे आप kg से kg कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, रिकॉइल वेलोसिटी का जो आंसर आ गया इसका, दिस इज माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड। ये इतना रिकॉइल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे गन की। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन ये अपना पहले हो गया था, ये कैलकुलेशन देख लो अभी, समझ गए कि नहीं? कैलकुलेशन समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। डन, ओके। अब कुछ और कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पे रिलीज हो रही है इस पूरी प्रोसेस पे। तो अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम कैलकुलेशन देखें यहाँ पे, तो ये जो टर्म है बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है यहाँ पे, 0, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0 and this is final momentum of gun plus final momentum of bullet। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। यहाँ पे ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है बता सकते हो क्या? इसका ये फाइनल मोमेंटम है बुलेट का, और ये फाइनल मोमेंटम है बुलेट का, और ये फाइनल मोमेंटम है गन का। तो यहाँ माइनस गन पीछे जा रही है। हाँ, मतलब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि गन का मोमेंटम पीछे की तरफ है और बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। अब हम काइनेटिक एनर्जी लिख लें, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा फार्मूला, या तो हाफ mv² लिखते हो आप, या p²/2m लिखते हो। देखते हो कि नहीं काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना, ये फार्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। यस सर। हाँ, या तो हाफ mv² या p²/2m। तो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज हाफ ऑफ m into 0² मतलब 0। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट? इट इज हाफ ऑफ स्मॉल m into 0² मतलब 0। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं अपन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ कैपिटल M कैपिटल V²। सो हाफ ऑफ मास इज 10 kg और रिकॉइल स्पीड कितनी आई थी, 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो 0.05 का स्क्वायर कर दोगे, आंसर आपका जूल में मिलेगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0.125 जूल, बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 25 और फिर 5, 125 एंड डेसिमल आफ्टर कितने डिजिट आएंगे, डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट ना, 0.125 बराबर है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्मॉल mv²। सो हाफ ऑफ मास कितने ग्राम था इसका, केजी, 0.05 kg, और स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा, 105। तो इसका आंसर बचेगा बेटा आपके पास 2.5 जूल। तो अगर टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो कितनी है, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 बट टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, ये जो इंटरनल फोर्सेस थे इनने वर्क किया,
जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी थी वो किसमें किसके फॉर्म पे कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे कन्वर्ट हुई है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व हियर। टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बट टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। हाँ, लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, आल्सो टोटल फाइनल मोमेंटम इज जीरो, वेक्टर सम जीरो है, ध्यान रखना। तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हाँ, टोटल एनर्जी बोलोगे तो वो कंजर्व है, क्योंकि टोटल एनर्जी में ये आ गया कि भाई इंटरनल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व हियर, ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। एंड देन अगले पेज पे जाते, अगर हमें रेशियो निकालना होता काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें रेशियो निकालना होता, पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का ना, पेज नंबर 3। अब मैं अगर यहाँ पे रेशियो ले लूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन डिवाइडेड बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो या तो आप हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर लिख दो, या फिर 1/2 फाइनल मोमेंटम ऑफ गन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, अच्छा 2 टाइम्स तो लेके दिए थे अपन ने, एम, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल एम, ऐसा भी लिख सकते हो ना। इसमें ये वाला टर्म देखो, ये वैल्यू सेम है यहाँ पे, है ना, तो ये टर्म आपका हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सॉल्व करने पे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम बचेगा। स्मॉल एम इज 0.05 kg डिवाइडेड बाय 10 kg, तो सॉल्व करने पे 0.05 आ जाएगा। तो ये इसका रेशियो हो गया यहाँ पे, इसका रेशियो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन डिवाइडेड बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे इस रेशियो में देखो आपको किसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वहां पे सीधे सीधे कैलकुलेशन हो गया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो। डन सर। कैलकुलेशन देख लो, अभी मैं रुका हुआ हूँ, कैलकुलेशन देख लो, वैसे ही होता है। ठीक है, देखो अभी अगले पेज पे जा रहा है अपन, पेज नंबर 4। नेक्स्ट है फिर आपका एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इनटू 2 फ्रेगमेंट, एक्सप्लोजन बॉम्ब इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट या 2 फ्रेगमेंट एक ही बात है।
तो ये जो सिस्टम में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, किसके जैसा आइडेंटिकल है? दिस सिस्टम इज नियरली गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम के जैसा होता है ये, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इनटू टू पार्ट, ये बिल्कुल गन बुलेट सिस्टम जैसा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिमिलर टर्म लगा दिया है। देखो इस पे क्या होता है, जैसे ये मान लो एक बॉम्ब है एंड नाउ दिस इज एट रेस्ट एंड ये है यहाँ पे जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी ड्यूरिंग एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। यहाँ पे हम दो ही पार्ट में एक्सप्लोजन देख रहे हैं, इसलिए मैं ये दो पार्ट बस बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, ये फर्स्ट सेगमेंट और ये सेकंड सेगमेंट। तो इसमें भी जो फोर्सेस लगेंगे, इंटरनल फोर्स, फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, और ये वाला जो पार्ट है या फ्रेगमेंट है ये इधर जाएगा विथ वेलोसिटी v2, ये पीछे की तरफ रिकॉइल होगा विथ वेलोसिटी v1, और इनके बीच में भी जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का। अभी अपन प्रूफ कर देंगे कि क्यों 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखो तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन आपने फायर लगाए और ये सिर्फ दो टुकड़ों में टूटा। वैसे एक्चुअल प्रैक्टिस में आप देखोगे तो जैसे दिवाली के जो बॉम्ब होते हैं तो वो तो बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटता है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जो एक्सप्लोजन है वो सिर्फ दो फ्रेगमेंट में हो रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो बॉम्ब है ये दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ है या दो फ्रेगमेंट में टूटा है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, अब इस पूरे सिस्टम पे आपको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो सिंस sum of all external forces is equals to 0, this implies that यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। ऐसा तो नहीं कि अपन हाथ से खींच के तोड़ रहे हैं इनको, है ना, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। इनमें जो ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ये अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण ही ब्रेक हुआ है। तो अगर हम इसको पूरा एक कंप्लीट सिस्टम मान लें कि भाई ये एक कंप्लीट सिस्टम है ऐसा, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी यहाँ पे, टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन is equals to total final momentum just after explosion। समझ गए कि नहीं? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल आप इस तरह से लिखोगे यहाँ पे, सो टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एंड टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। आप स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे। तो अब कोलिजन के पहले ये इसका टोटल मास m है, तो m इंटू 0, क्योंकि सिस्टम आपका रेस्ट पे है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन में भी ये 0 आएगा, एंड फाइनल मोमेंटम में भी वेक्टर सम 0 होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड, तो इनका वेक्टर सम 0 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम भी 0 है, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 है, और ड्यूरिंग एक्सप्लोजन भी लीनियर मोमेंटम कैसा यहाँ पे 0 है। सो दिस इज यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख दें 0 इक्वल्स टू आप चाहो तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो ये जो पार्ट है, ये जो डिस्कशन है आपका, ये बिल्कुल गन एंड बुलेट सिस्टम जैसा दिख रहा है कि नहीं? उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, M1 को आप गन मान लो और M2 को क्या मान लो, आप बुलेट मान लो। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम लोग जो उलझोगे, कॉन्सेप्ट में नहीं उलझोगे, कहाँ पे उलझते हो मैं दो पार्ट का डिस्कशन बताता हूँ, है ना? स्क्रीनशॉट लो पहले तो। डन सर। डन, ओके। अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 5 पे। दिस इज पेज नंबर 5। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में कहाँ पे, ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया जिसपे हम नहीं उलझते हैं। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है अलजेब्रा वाला, वो मैं ठीक बता रहा हूँ। देखो अभी कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कि मान लो इसका जो मास है ये है 5 kg, ठीक है, और ये जो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमने क्वेश्चन बना लिया कि भाई इसका मास 5 kg है, और ये जो ब्रेक हो रहा है M1 is to M2 is 1 is to 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। ये M1 और M2 का रेशियो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है 1:2 है। समझ गए कि नहीं? 1:2 के पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है। और अगर मान लो एक की वेलोसिटी यहाँ पे मैं ले लूं कि सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हो सर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि जो बॉम्ब है वो 5 kg का है, 2 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, तो दोनों पार्ट किस रेशियो में एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब M1:2 M2 का जो रेशियो है वो 1:2 है। और ठीक है, रेशियो दिया हुआ 1:2, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो आप, और V2 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, तो फिर V1 की वैल्यू आपको बताना है कितनी आएगी। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो M1 का मास कितना आएगा और M2 का मास कितना आएगा, ये कैसे निकालोगे? रेशियो दिया हुआ 1:2, रेशियो दिया ना 1:2, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? M1 की वैल्यू कितनी आएगी, M2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका मास चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका मास चाहिए, लेकिन ये गिवन ऐसा है। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन होते हैं, देखो आगे का जो सॉल्यूशन ये आएगा, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M मतलब कितना है, 5 kg। और जब भी ऐसे रेशियो दिए रहते हैं तो आप यहाँ पे क्या मान लो, let M1 is equals to 1x and M2 is equals to कितना ले लोगे, 2x। जितना दिया हुआ वैसा ले लो। तो M1 plus M2 is equals to 1x plus 2x is equals to 5 kg। So therefore 3x is equals to 5 kg। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5/3 kg। So therefore M1 की वैल्यू 1x है, मतलब 5/3 kg, और M2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2x, तो 2 into 5/3 kg। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? देखने दो सर, देखने दो। हाँ देखो, समझ गए अभी? ये कैलकुलेशन में उलझते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिक्स का तो है ही नहीं अभी इसमें, कि भाई ये रेशियो दिया हुआ है आपको, ये रेशियो से आपको कैसे M1 और M2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो आप मान लो कि M1 कितना 1x मान लो, और M2 को कितना मान लेना, 2x मान लेना। और क्योंकि टोटल मास जो है ना वो M1 प्लस M2 के इक्वल, और कितना गिवन है, ये 5 kg गिवन है। समझ गया? समझ गया कि नहीं? हेलो, समझ गए?
यस सर। m1 को 1x, ये रेशियो से m1 को 1x मान लेना, m2 को 2x मान लेना और ये ऐसे कैलकुलेशन कर लेना। तो m1 और m2 की वैल्यू निकल गई आपकी अभी, समझ गया? समझ गया ना? स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिए? डन सर। हाँ, अब एक और देख, यहाँ पे मैं रेशियो चेंज कर देता हूँ, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल रहने देता हूँ। मैंने 1:4 कर दिया। अब कैसे करोगे 1:4? तो ये 1x m2 की वैल्यू 4x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x। तो यहाँ पे 1x + 4x मतलब ये बन गया तुम्हारा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 1 kg, है ना? तो फिर m1 is 1x, 1x मतलब सीधा सीधा ये आ गया तुम्हारे पास में 1 kg, और m2 कितना हो गया? 4x, मतलब ये कितना बचा तुम्हारे पास? 4 kg, है ना? तो अब देख डायरेक्ट 1 + 4 5 kg आ गया ना, आपका मैच कर गया ना, समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना। और अब बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल से, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर है, यही लिखोगे ना इक्वेशन? हेलो, अरे समझ गए? टोटल इनिशियल मोमेंटम ये 0 है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन, मास इनटू 0। 0 समझ गए क्यों लिख दिए यहाँ पे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे, इसलिए इसकी वेलोसिटी कैसी है? 0। तो फाइनल मोमेंटम मतलब ये वाला आ गया। तो ये है तुम्हारी इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन है। हाँ बोलो, समझ गए या नहीं? ये स्टेप समझ गए या नहीं? ये स्टेप? यस सर। तो फिर अब इक्वेशन ये आ जाएगी तुम्हारे पास में, हमको क्या चाहिए था? v1। तो v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 अपॉन m1 इंटू v2, और v2 ऑलरेडी गिवन है। तो माइनस ऑफ m2 कितना आ गया तुम्हारे पास में? m2 इज 4 kg, 4 डिवाइडेड बाय 1, और v2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 दी है। तो v1 की वैल्यू कितना आ गया? -16 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो है ना सेकंड वाला, 1 मिनट, ये दिख रहा है, ये 16 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद में। सो इट इज -16 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कितनी वेलोसिटी से पीछे रिकॉइल होगा? 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पीछे की तरफ रिकॉइल होगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? वैल्यू पुट कर दो ना बेटा यहाँ पे। m2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में? 4/1 इंटू 4, सो -16 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला जो पार्ट है आपका 16 मीटर पर सेकंड से पीछे रिकॉइल हो रहा है। तो एक पार्ट आपका सामने जा रहा है और एक पार्ट पीछे जा रहा है। तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन समझ गए? अगर रेशियो दिया हुआ है तो उन रेशियो से आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये बोल देता फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, और इतना ही दिया रहता है, इसको कैसे करते हैं? टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टोटल इनिशियल 0, हाँ, लेकिन टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रही है क्या? अच्छा, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 एंड टोटल फाइनल मोमेंटम? सर नॉट इक्वल टू 0। नहीं बेटा, टोटल फाइनल मोमेंटम भी तो 0 है ना। देख, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है भाई? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 है तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 है, इंडिविजुअल 0 नहीं है। m1 v1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, आल्सो m2 v2 भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों का सम तो 0 है ना। समझ गए? यस सर। हाँ,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। यहाँ पे टोटल मोमेंटम 0 है, यहाँ पर भी टोटल मोमेंटम 0 है। तो एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और जो लीनियर मोमेंटम है ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम ये 0 है, ये वेक्टर सम 0 है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करते भाई, यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ, ये वाली वैल्यू मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये आंसर कितना आ गया तुम्हारा पीछे की तरफ? 16 मीटर पर सेकंड आ गया कैलकुलेशन पे। तो अब ये m1 और m2 के कैलकुलेशन की हमको जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। सर -16। हाँ -16, लेकिन यहाँ डायग्राम में माइनस लेने की जरूरत नहीं है ना, ये तो पीछे दिखाई दिया ना तुमने, ये तो स्पीड लिख दी है ना, यहाँ पे डायग्राम में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? ओके सर। ओके, और 1:4 है, तो ये वाला मास कितना केजी है? 4 केजी, और ये वाला मास कितना केजी है? 1 केजी। सो व्हाट इज टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? तो इट इज हाफ ऑफ m into 0 का स्क्वायर मतलब 0। व्हाट इज टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो इट इज हाफ ऑफ m1 कितना है? 1, v1 कितना है? 16, -16 का स्क्वायर भी करेगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 256/2 प्लस 64/2। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी? टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसका आधा मतलब 128 जूल प्लस ये कितना हो गया? 32 जूल। मतलब पहले वाले फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी 128 और दूसरे वाले की 32 है, तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे? 0। 160 जूल इज द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देख लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी एंड टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई यहाँ पे? 160 जूल आई। ये कहां से आ गई भाई ये काइनेटिक एनर्जी? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं? नहीं है। नहीं है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, है ना? काइनेटिक एनर्जी सर, कंजर्व नहीं। हाँ बोलो। सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट कैसे हुई पर? अरे वो इंटरनल फोर्सेस थे ना, उसके कारण। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्प्रिंग जैसी एनर्जी नहीं दिखेगी तुमको, ठीक है? स्प्रिंग के जैसे एनर्जी नहीं दिखेगी। सर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी वो इंटरनल फोर्सेस के कारण आ रही है, मतलब एक दूसरे जो बॉन्ड है ना, एक दूसरे को अटैच करके रखे ना पार्टिकल में, वो एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे अपन ने पढ़े थे ना, सिर्फ काइनेटिक ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती ना, वो और भी अलग अलग फॉर्म पे होती ना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लो तुम, यहाँ पे जो है अंदर। ठीक है, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गया? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये पेज नंबर 6 है कि 7 है? ये 7 है सर। हाँ, 1 मिनट फिर। ये पेज नंबर 7 ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। कैलकुलेशन समझ गया पूरा? ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अच्छा, अभी कभी कभी ना क्वेश्चन में ये दे देता है कि एक्सप्लोजन के बाद ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी जनरेट हो रही है, तो इनका इंडिविजुअल स्पीड कैलकुलेशन के लिए भी पूछ लेता है। तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, कभी कभी ये डेटा दिया रहता है। स्क्रीनशॉट ले लिए? एक पेज और देखो अभी। हाँ, पेज नंबर 8।
अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख दूं या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं 1/2 फाइनल मोमेंटम स्क्वायर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 1/2 फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2, ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं बेटा? यस सर। ऐसा भी लिख Yes, सकते हो sir. ना? हाँ, लेकिन इनके जो दोनों के मोमेंटम है यहाँ पे ये इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, मोमेंटम इक्वल रहते ना यहाँ पे, सिंस फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 विद नेगेटिव साइन, ये होता है ना। तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 m1, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m2। देख ये स्टेप को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि ये मोमेंटम तो सेम है और इसमें से किसी को मैं कॉमन निकाल लूं, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा m2, ओ सॉरी m1 अपॉन m2, इतना बचेगा। ये स्टेप पे ध्यान देना, and this is the total final kinetic energy। ये ऐसा लिख सकते हो कि नहीं स्टेप को? ये वाला कैलकुलेशन देखो, लास्ट वाला, लास्ट वाली लाइन देखो, लास्ट वाली लास्ट की दो स्टेप देखो, लास्ट की दो स्टेप देखो। सर एक बार फिर बताओ। हाँ कैलकुलेशन देख ना, मैं रुका हुआ हूं ना, देख टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बाद से देख, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बाद से देख स्टेप्स को, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बाद की स्टेप से देखो, बराबर है? सर 1 मिनट रुको। हाँ हाँ रुका हुआ है। इनको लिख लिख के देखना और इनको प्रैक्टिस करना, इनकी लिख के प्रैक्टिस करना कि कैसे लिखे। ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किया करो तुम लोग, इनमें उलझते हो। कॉन्सेप्ट तो ठीक है लगा लेते हो, लेकिन ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में उलझ जाते हो। ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे लास्ट। सर बोलो। यहाँ पे PF2 को रिप्लेस किए ना? हाँ PF2 को क्या मान लिया अपन ने, PF1 मान लिया ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करने से माइनस साइन की जरूरत नहीं आती ना। स्क्वायर करने से माइनस साइन हो जाएगा ना। ठीक है वो रिप्लेस करने के बाद कॉमन कैसे निकाले? देख अब यहाँ पे PF1 और ये भी PF1 हो गया, यहाँ पे PF2 था तो उसको अपन ने 1 लिख दिया है ना। तो इसको मैं पूरे को कॉमन निकालू तो इसकी जगह पे 1 आ गया और यहाँ पे M1 ऊपर लिख दे और M2 एज इट इज नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है सर M1 ऊपर कैसे है? अच्छा ठीक है, उसका अंदर मल्टीप्लाई कर, बराबर आ रहा है कि नहीं वो वाली स्टेप देख, अंदर मल्टीप्लाई करके देख, लास्ट वाली स्टेप को सिंप्लीफाई कर तो ऊपर वाली स्टेप मिल रही है या नहीं? हाँ सर। समझ गए अब? हेलो जी सर। हाँ ठीक है, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। अच्छा यहाँ पे मैंने PF2 को रिप्लेस किया था, PF1 को भी रिप्लेस कर सकते हो है ना? ठीक है PF1 को भी रिप्लेस कर सकते हो, मतलब ये जो स्टेप है इसको ध्यान से समझ लो, इसको भी रिप्लेस कर सकते थे। क्लियर हो गया इतना? हेलो अरे क्लियर हो गया? हाँ आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने 2 पार्ट में एक्सप्लोजन देखा था, अब अगर हम यहाँ पे 3 पार्ट का एक्सप्लोजन देख लें, 2 की जगह 3 पार्ट, दिस इज पेज नंबर 9, 2 की जगह पे 3 पार्ट में, तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो अगर हम यहाँ पे 3 पार्ट में इसका एक्सप्लोजन देखें, ये ड्यूरिंग एक्सप्लोजन हो गया, अब ये गन बुलेट सिस्टम जैसा नहीं रहेगा। हाँ 3 पार्ट में एक्सप्लोजन, 2 की जगह 3 पार्ट कर दिया हमने,
3 की जगह 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। तो सबसे सिंपल केसेस अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, ये ड्यूरिंग एक्सप्लोजन आ जाएगा यहाँ पे। ये 3 पार्ट में ब्रेक किए हमने। तो मान लो 3 पार्ट में कोई पार्ट इधर चला गया, कोई पार्ट इधर चला गया, कोई पार्ट इधर चला गया। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m3। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी क्या है v3। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? तुझी चिमणी उडाली गुरगुर माझा पोपट पिचकला तुझी चिमणी उडाली गुरगुर माझा पोपट पिचकला तुझी ये समझ गए इतना? कोई डाउट अभी इस पे? सर वो तीनों मतलब अलग अलग जा रहे? हाँ, तीनों अलग अलग जाएंगे ना। 3 पार्ट में एक्सप्लोजन देख रहे हैं ना अपन यहाँ पे। यस सर। ठीक है, 3 पार्ट में अलग अलग हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब देख यहाँ पे ये क्या हो गया, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन हो गया, और ये जो कंडीशन आ गई जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हो गई। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण ही यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। और जो फोर्सेस है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1, यहाँ पे फोर्स ऑन 1/3 एंड दिस इज फोर्स ऑन 3/1। और फिर यहाँ पर भी ये फोर्सेस लग रहा है ऐसे, दिस इज फोर्स ऑन 2/3 एंड दिस इज फोर्स ऑन 3/2। तो ये सभी इंटरनल फोर्सेस हो गए, और इंटरनल फोर्सेस सभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा है। तो फिर कंजर्वेशन, यहाँ पर अपन लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कितना यहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एंड टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। ऐसे देखोगे ना कंडीशन, यही आएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यही है ना, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले का टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन जो लीनियर मोमेंटम है, ये कैसे रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो, फिर से बताओ सर। देख, टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, JBE का मतलब समझ गया ना क्या है? यस सर, समझ गया। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, समझ गया? सर वो जो आपने 3 पार्टिकल बना वो जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला है ना? हाँ, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वाले। ओके सर। ओके, तो अब इक्वेशन कैसे लिखेगा, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ये आ जाएगा तेरा मास इंटू 0। ड्यूरिंग में भी यही आएगा 0, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे अलग अलग पार्ट करके। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन कैसे लिखेगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर। मोमेंटम का फार्मूला लगा दिया तीनों के लिए अलग अलग। समझ गए? तो तीनों का वेक्टर सम। तो लेफ्ट साइड में आपका पूरा ओवरऑल 0 है, एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 वेक्टर प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ 3 वेक्टर। तो आप इसको ऐसे वेक्टर सम में लिखोगे। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0, लेकिन यहाँ पे 3 का वेक्टर सम 0 है, स्केलर सम नहीं है। ध्यान रखना, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये 0 है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे मैग्नीट्यूड को सम करेगा तो फिर ये 0 नहीं आएगा। समझ गए ना? यहाँ पे क्या, कौन सा सम 0, कौन सा सम 0 यहाँ पे, वेक्टर सम 0 है यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर सम 0 है। दिस इज नॉट द स्केलर सम, दिस इज द वेक्टर सम। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? नो सर। हाँ, अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, अब यहाँ से सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए जब क्वेश्चन दिए रहते हैं तो ये दिया रहता है कि भाई कोलिजन के बाद में 2 पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं मान लो,
तो फिर आपको थर्ड पार्ट की वेलोसिटी या स्पीड या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, फिर वही रेशियो दिया रहता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट ये होती है। अब ये 3 पार्ट लिया आपने, 3 की जगह 4 ले लो, 5 ले लो, 50 ले लो, 5000 ले लो, कितने भी पार्ट ले लो, तो सबका वेक्टर सम कैसा हो जाएगा, वहां पे 0 मिलेगा। समझ गया? यस सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। एक क्वेश्चन देख रहा है पंद्रह, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Done, sir. पेज नंबर 10, स्क्रीनशॉट पेज नंबर 10। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसपे एक बॉम्ब 3 फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड हो रहा है, और उसमें से जो 2 पार्ट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी आपको बताना है। तो ये एक बॉम्ब आपने लिया, ठीक है, एंड आफ्टर एक्सप्लोजन इसके जो 2 पार्ट हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, और एक पार्ट मान ले इधर पे आ रहा है। सो दिस इज m1, और ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। ये है m2, ये इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला पार्ट ये है m3, इसकी वेलोसिटी अपने को नहीं पता, ठीक है। तो इसमें से जो 2 पार्ट हैं वो कैसे चलेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। मान लो यहाँ पे जो टोटल मास है ये है 5 kg, ठीक है, और ये अभी कैसा यहाँ पे रेस्ट पे ब्रेक हुआ, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, उसमें से जो 2 पार्ट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे चलेगा, उनकी वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी वहां पे गिवन है। तो तीसरे पार्ट की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। और अब इसमें एक और पार्ट दे दिया है गिवन क्या दे दिया बेटा, m1 is to m2 is to m3 is equals to, रेशियो दे दिया 1 is to 2 is to 2 का रेशियो, ये दे दिया गिवन यहाँ पे कि जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इस रेशियो पे है। एक्सप्लोजन समझ गए कितना रेशियो दिया हुआ है? ठीक है, समझ गए कि नहीं इतना? अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे m1 का मास कितना आएगा, m2 का कितना रहेगा, m3 का कितना रहेगा, m1 m2 m3 कितना कितना रहेगा? सर ये समझा नहीं है। 1 2 2। देख क्वेश्चन ये है इसमें कि जो बॉम्ब है ना ये 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, और 3 में से जो 2 पार्ट है m1 और m2, मान लो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब एक x एक्सिस पे जा रहा है, एक y एक्सिस पे जा रहा है, समझ गया? तो आपको तीसरे पार्ट की वेलोसिटी निकालना है या स्पीड निकालना है, ठीक है, समझ गया अभी? हाँ सर अब समझा। ओके, और रेशियो कैसा गिवन है यहाँ पे, m1 is to m2 is to m3 का जो रेशियो है वो 1 is to 2 is to 2 है। तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 की कितनी रहेगी, m3 की कितनी रहेगी, बता सकते हो क्या? 1 kg 2 kg 2 kg। हाँ ये डायरेक्ट पता चल रहा है ना, 1 + 2 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 ही है, तो 1 kg 2 kg एंड 2 kg, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये डेटा चेंज कर दूं, इसको 10 kg कर दिया मैंने, और रेशियो ले लिया 2:1:2, अभी बताओ m1 कितना आएगा, m2 कितना आएगा? समझ गए, रेशियो ये ले लिया मैंने। अब बताओ जल्दी से, 2:1:2 और ये 10 kg है, अभी बताओ कितना आएगा? सर 4 2 4 4 2 ये कितने kg, 4 kg, ये कितना kg, 2 kg, और ये कितना kg रहेगा फिर, 4 kg। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल लगाओगे। हाँ, तो क्या जाएगा ये, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m × 0 और फाइनल मोमेंटम मतलब m1 v1
वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर लिखोगे तो इट इज 0। m1 कितना है तुम्हारे पास में 4 इंटू 6 i कैप प्लस m2 कितना है 2 इंटू 8 j कैप प्लस m3 कितना kg आ गया 4 इंटू v3 वेक्टर। समझ गए? तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना बचेगा 4 इंटू v3 वेक्टर इज इक्वल टू, इनको राइट साइड में जाओगे ट्रांसपोज करके -24 i कैप -16 j कैप 4 से डिवाइड कर देना तो v3 वेक्टर किसके इक्वल आ गया यहाँ पे v3 वेक्टर इज -6 i कैप एंड -4 j कैप और मैग्नीट्यूड ले लोगे इसका तो स्पीड निकल जाएगी। मैग्नीट्यूड इज -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर सॉल्व करने पे कितना हो गया 36 प्लस 16 √52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? तो ये मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है और ये ओवरऑल मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी आ गई। और अगर आपने वेक्टर फॉर्म पे वेलोसिटी निकाल लिया तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो कि जो तीसरा पार्ट है वो किधर मूव कर रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। 2:1:2 अभी मैंने कैसे सिखाया था m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल आएगा टोटल मास कैपिटल M के इक्वल आएगा ना। यस सर। हाँ, तो m1 को क्या मान लेना 2x, m2 को क्या मान लेना 1x और m3 को क्या मान लेना 2x। ऐसा समझ गया। समझ गया? ओके, तो ये मेथड्स हो गए इनकी, है ना, कैलकुलेशन के। क्लियर हो गया? ऐसे तो हम कितने भी पार्टिकल का कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपन ने सबसे सिंपलेस्ट केस यही होते हैं कि 2 या 3 और 3 फ्रेगमेंट में भी अगर टूट रहा है ना तो उसमें भी कुछ डेटा एडिशनल गिवन रहेगा जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से कर सको। ठीक है, सर समझ 4 गए? में रहा तो क्या सर 4 में रहा तो 4 में रहा तो भी गिवन कंडीशन देगी ना जिससे तुम कैलकुलेशन कर सको। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा ही आएगा। देख m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 ऐसा तो कितने भी लिख सकते हो तुम, लेकिन कैलकुलेशन भी तो कर पाओ। तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि जिसमें आप जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कम से कम कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में करेंगे अपन आगे का। बाय सर, टाटा। ओके, बाय बेटा। बाय सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये पेज नंबर 9 है कि 10 है? 10 है। सर आप ट्यूसडे को आओगे क्या इंदौरा? हाँ सर आज फ्राइडे मैं, को नहीं आए थे। हाँ यार वो कुछ मैं था नहीं, मतलब सर मैं आपको कॉल करने वाला था, वही बैठे बैठे आ रहे क्या सर? ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैं आज अभी रहूंगा मानकापुर में 12 बजे से 1 बजे और 1:30 बजे से 2 बजे तक इधर रहूंगा मैं रामदास पेट पे, है ना। तो जो रामदास पेट आना चाहते हैं 1:30 से 2 में रहूंगा। ठीक है, बाय सर। ओके बाय। बाय सर। ओके, बाय बाय।